नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी क्रांति में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का न्यू रैशनलाइज्ड सिलेबस लॉन्च हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस पे सीबीएसई ने सारी जानकारी दी हुई है कि कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं, पूरी तरह से रिमूव हो गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो उसी का रैशनलाइज्ड ये वीडियो होने वाला है। उसमें आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी कौन कौन से टॉपिक्स टर्म वाइज नहीं आने वाले हैं, जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस्ड हो गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को टोटली हटा दिया गया, आपको उसको हाथ ही नहीं लगाना है, उसको पढ़ना ही नहीं है, और कौन कौन से ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं जो कि आपको स्कूल में कराया जाता है स्कूल की तरफ से। तो इसमें आपको सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो आपके कौन कौन से टर्म 1 में आपके चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से टर्म 2 में आएंगे, सारी जानकारियाँ मैंने बताई हैं। और इसमें मैंने वेटेज भी बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स कंटेन करने वाले हैं। तो चलिए, आप आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप होपफुली आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में केमिस्ट्री दिया होता है। तो अगर हम केमिस्ट्री में फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म में जो जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा वो चैप्टर्स होंगे जिसको कि आपको नहीं पढ़ना है। तो ये है चैप्टर 1। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं फर्स्ट टर्म में, जिसको कि आपको बस उतना ही टॉपिक्स पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए। केमिस्ट्री में फर्स्ट टर्म के लिए देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है। तो ये तीनों जो चैप्टर्स हैं, ये तीनों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड साल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है नवंबर और दिसंबर के महीने में, जो कि बोर्ड से होगा। तो ये जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है उसके लिए आपको केवल 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट टर्म में बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में आपको नीचे अगर हम चलते हैं तो ओनली लाइफ प्रोसेसेस ही पढ़ना है, ओनली लाइफ प्रोसेस। इधर हम देख लेते हैं, पेन का इंक चेंज, लाइफ प्रोसेस आपको बस पढ़ना होगा। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस फॉर फर्स्ट टर्म बायोलॉजी, इसको आप लिख लीजिए। आप इसको ठीक करते हुए चलेंगे तो आपको सही रहेगा बायोलॉजी के लिए फर्स्ट टर्म। इसके बाद हम लोग वेटेज भी देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कौन कितना वेटेज ले रहा है कौन से टर्म के एग्ज़ाम्स में, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो केमिस्ट्री का हमने देखा फर्स्ट टर्म। तो बायोलॉजी का फर्स्ट टर्म के लिए आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है, लाइफ प्रोसेसेस। और अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा चैप्टर तैयार करना है, जो कि नवंबर दिसंबर में टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप नीचे देखिए, मैं नीचे करता हूँ तो आपको इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आपको चैप्टर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आपको चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और चैप्टर 11, ये दोनों चैप्टर्स आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं फिजिक्स में। इसको आप ध्यान रखिएगा, फिजिक्स की बात हो रही है। फिजिक्स में आपके ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, ठीक है। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं वो आपके आने वाले हैं। तो इस टाइप का कुछ जो चैप्टर है वो आने वाला है टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में। अगर हम टर्म 2 को देखें तो टर्म 2 में भी कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में देख लेते हैं हम लोग। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं तो केमिस्ट्री में आपके चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 आने वाले हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, फॉर सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का मैंने सारे चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट के बता दिए। और अब केमिस्ट्री का देखिए, चैप्टर 4 एंड 5 आपको ओनली पढ़ना है, जो कि मार्च अप्रैल में 2022 ईयर में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के। तो ये 2 चैप्टर्स, चैप्टर 4 एंड 5 पढ़ना है। अगर हम बायोलॉजी का देखें तो चैप्टर 8 एंड 9, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 8 एंड 9 आपको पढ़ना है बायोलॉजी में। और एक और चैप्टर है आपका चैप्टर 15 एंड चैप्टर 15 भी पढ़ना है। मैं अभी नीचे करूँगा तो बताऊँगा। चैप्टर 15, 8 और 9 और चैप्टर 15 बायोलॉजी में टर्म 2, ठीक है।
टर्म सेकंड के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और चलिए नीचे देखते हैं नीचे कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो इधर हम देखते हैं तो नीचे एक आवर एनवायरनमेंट भी आ रहा है बायोलॉजी में, जैसा कि मैंने पहला ही बताया है कि टर्म सेकंड वाले में आ रहा है ये वाला चैप्टर। ठीक है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम्स जो कि मार्च अप्रैल में होने वाले हैं। और इसमें फिजिक्स में अगर हम देखें फिजिक्स में तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, चैप्टर 12 एंड 13, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके नीचे वाला जो है ये वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे फॉर फिजिक्स टर्म सेकंड। और अगर हम टोटल ओवरव्यू देखें कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। शुरू से अगर हम देखें, शुरू से अगर हम जो चैप्टर 6 तक खोले हुए हैं तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये आ ही रहा है। ये टर्म 1 हो गया आपका फॉर केमिस्ट्री, और ये आपका टर्म 2 ही है। ठीक है, तो ये आपका टर्म 2 हो गया फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। इसको आप टिक मार्क कर लीजिए अगर आपके पास बुक है, जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। चैप्टर 1, 2 एंड 3 टर्म फर्स्ट एंड 4 एंड 5 फॉर टर्म सेकंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट। नीचे चलते हैं, देखते हैं इधर चैप्टर 6 से देखेंगे तो चैप्टर अगर हम बायोलॉजी में देखते हैं, बायोलॉजी में तो बायो में तो आपके चैप्टर 6 आ रहा है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 एंड नीचे चैप्टर 15 है, तो ये आ रहा है। तो ये आप टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करिए। ठीक है, टर्म 1 के लिए आपको बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है, बायोलॉजी। और फॉर टर्म 2 ये 2 चैप्टर्स हैं, और ये भी आपका चैप्टर 15 भी है। तो 8, 9 एंड 15 फॉर टर्म 2 एंड चैप्टर 6 ओनली फॉर लाइफ प्रोसेस। इसमें डिलीट किया हुआ है वो आपको देखना चाहिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने गौर किया होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिलीट हो गया है, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, एंड अगर हम नीचे देखेंगे तो फिर नीचे टॉपिक्स जो रिमूव हुए हैं वो बायोलॉजी में ही रिमूव हुए हैं, आपको अगर देखने को मिलेगा तो केमिस्ट्री में नहीं हुए हैं। और एक फिजिक्स में आप काट दीजिए ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये वाला चैप्टर फिजिक्स में नहीं आएगा। एक मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काट दिया, और इसको भी आप बायोलॉजी में काट दीजिए। तो बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स और फिजिक्स के 1 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो आपने देखा कि कैसे वेटेज दी गई है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो दोस्तों मैंने एक स्पेशली आप सभी के लिए PDF तैयार किया हुआ है, जिसमें कि मैंने इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि रिड्यूस्ड हुए हैं या नहीं रिड्यूस्ड हुए हैं। इसमें आपको इस PDF से आपको सारा ओवरव्यू मिलने वाला है। तो लेट्स गेट रेडी फॉर द ओवरव्यू। तो हमने सारा सिलेबस पहले से देख लिया है, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें रिड्यूस्ड मिल रहा है। तो अगर हम पेंसिल मैंने ले लिया है, अगर हम टर्म 1 की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने बताया था 1, 2, 3 आ रहा है, 1, 2, 3। तो चैप्टर 1 में नो रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर 2 में भी रिडक्शन नहीं है, नो रिडक्शन। आपको टोटल पढ़ना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, टोटल इसकी पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। चैप्टर 1 और 2 में आपको नो रिडक्शन मिलने वाला है। चैप्टर 3 में कुछ रिडक्शन है, उसमें क्या है कि जो ऑकरेंस ऑफ मेटल है, इसमें ऑकरेंस ऑफ मेटल जो टॉपिक है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने लेट्स टेक द पेन। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पेज नंबर 49 है इसका पेज नंबर। NCERT बुक में, NCERT टेक्स्ट बुक जो कि CBSE से प्रिस्क्राइब बुक होती है, गवर्नमेंटल बुक, उसमें जो पेज नंबर 49 है, ऑकरेंस ऑफ मेटल से जितना भी आगे का टॉपिक होगा या ऑकरेंस ऑफ मेटल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा, मेटल से रिलेटेड ऑकरेंस ऑफ मेटल से, वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। उसको आपको क्या करना है, पढ़ना नहीं है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और इसमें एक और चीज़ हटा हुआ है जो कि है कोरिजन। ऑकरेंस ऑफ मेटल के बाद एक और आपका टॉपिक आता है कोरिजन,
ये आपका क्या है, रिड्यूस्ड है एज पर द न्यू रिवाइज सिलेबस। लेकिन मेरी टिप रहेगी कि आप कोरिजन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कोरिजन का सम पार्ट आपका कुछ दिया हुआ है चैप्टर 1 में भी। चैप्टर 1 में स्मॉल में दिया है और चैप्टर 3 में ब्रॉड में दिया है। आपको चैप्टर 3 का जो कोरिजन पार्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मे भी चैप्टर 1 से रिलेट करके उसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नहीं तो जो भी आपका स्कूल का एग्ज़ाम होगा हो सके उसमें दे दें, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर 1 2 3 का ये चीज़ है। अगर हम चैप्टर 4 5 6 बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चैप्टर 4 लाइफ प्रोसेसेस, ये बायोलॉजी का चैप्टर 6 है, ठीक है। ये अभी मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ। तो लाइफ प्रोसेसेस को आपको नो रिडक्शन है, इसमें आपको टोटल टॉपिक्स पढ़ना ही है, इससे आप भाग नहीं सकते। अगर हम चैप्टर लाइट की बात करें तो उसमें चैप्टर लाइट में आपको टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक्सेप्ट क्या है जो डिलीटेड है, मिरर एंड लॉन्स फार्मूला डेरिवेशन। जो दो फार्मूले हैं आपके 1/f=1/v + 1/u, वो वाले जो मिरर एंड लेंस फार्मूला है दोनों के अलग अलग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में उनका जो डेरिवेशन है फार्मूले का उसको आपको नहीं देखना है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आपको सारे टॉपिक देखने हैं एक्सेप्ट ह्यूमन आई, बिकॉज ह्यूमन आई इज डिलीटेड। ह्यूमन आई को आपको नहीं देखना है, ठीक है। जो इरिस था, प्यूपिल था, वैसे सब टॉपिक को आपको नहीं देखना है। और इसमें एक और डिलीट हुआ है, बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 9 नहीं आएगा, क्वेश्चन 1 to 9, क्योंकि वो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो ह्यूमन आई से रिलेटेड हैं, तो वो चीज़ नहीं आएंगे। तो जो चैप्टर 11 में ह्यूमन आई का ब्रॉड स्ट्रक्चर था, सारे उसकी डेफिनेशन फिर उसका सारा एक्सप्लेनेशन था, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बुक एक्सरसाइज 1 to 9 आप हटा लेंगे सिंपली से। अगर हम नीचे देखें तो ये जो चैप्टर है इसमें जो कि दिया हुआ है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आपको इसमें पढ़ना क्या है, मेन चीज़ तो डिलीट हो गया क्योंकि बुक एक्सरसाइज रिड्यूस्ड हो गया। तो पढ़ना क्या है, पेज 193 आप खोलेंगे, जिसमें कि टॉपिक दिया हुआ है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। पेज नंबर 193 से आगे तक का, यहाँ से आगे तक का जितने भी टॉपिक्स हैं उस चैप्टर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप खोलिए पेज 193, तो ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड का खुलेगा चैप्टर। तो पेज 193 से जो भी आपका आगे का टॉपिक होगा उससे वहाँ से उसके आगे तक का आपको उस चैप्टर में कवर करना है, जो कि है चैप्टर 2 फिजिक्स, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आपको उसको पढ़ना होगा। और एक चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको पूरा रिड्यूस्ड किया गया है, आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको पूरा रिड्यूस्ड कर दिया गया है, ठीक है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। और अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और मैंने ओवरव्यू तो दिया ही हुआ है कि कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 में टर्म 2 में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। अगर आपके पास है समय तो आप टिक लगाते हुए चलिए, नहीं तो एक जगह आप इस पॉइंट्स को नोट्स डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म 2 में अगर हम बात करें तो टर्म 2 में आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ठीक है। तो टर्म 2 में 4 और 5 चैप्टर आने वाले हैं, सबको पता है। तो नोमेनक्लेचर जो कि पेज 67 पे है, पेज 69 पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इथेनॉल एंड इथेनाइक एसिड है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है, और बुक एक्सरसाइज 2 3 4 7 8 10 11 12 13 15 ये चैप्टर या ये टॉपिक इस पेज नंबर के टॉपिक नहीं आएंगे। और एक बुक एक्सरसाइज का जो कि क्वेश्चन 2 3 4 जितना भी दिया हुआ है वो चीज़ नहीं आएगा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो ये रिड्यूस्ड है, ये सारे रिड्यूस सिलेबस में बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, साइंस का क्लास 10th। तो जो टर्म 2 में ये आ रहा है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें इतना सब चीज़ रिडक्शन हुआ है। और अगर चैप्टर 5 की बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें क्या है, नो रिडक्शन।
रिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखिएगा पढ़ते समय, जो डेट टॉपिक्स हैं आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर हम चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 बायोलॉजी का चैप्टर है। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें भी आपको नो रिडक्शन मिल रहा है, तो आपको इसको टोटली पढ़ना है। चैप्टर 9 जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आ रहा है, उसमें डेटेड पार्ट क्या है। डेटेड पार्ट क्या है, जो पेज नंबर अगर आप 147 खोलेंगे अपने बुक का, ठीक है, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, उससे आगे का पढ़ना ही नहीं है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो भी आपका टॉपिक जहाँ पर भी दिया होगा उसके आगे का आपको छोड़ देना है, उसके आगे का आपको नहीं पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि टर्म 2 का सिलेबस है, ठीक है। चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 9 सॉरी। फिर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आ ही रहा है, तो इसमें रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन इसमें क्या इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, ये क्या है, वेरी स्मॉल टॉपिक है, ठीक है, वेरी स्मॉल टॉपिक है, तो आपको टोटल पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत रिड्यूस नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर नीचे देखें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट चैप्टर हमारा देखने के लिए, और सब जो भी अगर बच गए तो वो डिलीट होंगे, ठीक है। तो चैप्टर 13 इसमें आपको जो पढ़ना है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में रिलेटेड टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट। आपको क्या करना है इसमें कि पेज बुक एक्सरसाइज 4, 5, 16, 17 और 18 इसको टिक मार लीजिए। क्वेश्चन 4, 5, 16, 17 एंड 18 आपको इसको नहीं पढ़ना है। पेज 236 अगर आप खोलेंगे, ठीक है, तो उसके आगे का जितना भी होगा उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसके पीछे का आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था कुछ रिव्यू, जितने भी आपके टॉपिक्स रिड्यूस्ड हो गए हैं उसका। तो अगर हम आपके कोर्स स्ट्रक्चर जो कि साइंस का क्लास 10 है उसकी अगर हम वेटेज की बात करें, कैसे कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपका है टर्म 1 में अगर हम देखें तो चैप्टर जो 1, 2, 3 केमिस्ट्री से आने वाले हैं उसको 16 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ये मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री से 16 मार्क्स, आपको बायोलॉजी से 10 मार्क्स और 14 मार्क्स आपका जो है फिजिक्स से आने वाला है, तो ये टोटल 40 हो जाएगा, ठीक है। और टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में जो आपका केमिस्ट्री से है वो 10 मार्क्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 8 और 9, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 13 + 5 14, 15, 16, 17 एंड 18, तो 18 मार्क्स का ये हो गया। और ये आपका फिजिक्स क्या हो गया, 12 मार्क्स का, तो ये टर्म 2 भी हो गया। तो टर्म 2 का वेटेज इस तरह होने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भेजा गया है जो कि सीबीएसई की तरफ से आया है, आप इसको बढ़िया से पढ़ भी सकते हैं, और आपका इससे इस टेबल से आपको पूरा वेटेज समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं इवोल्यूशन इसकी में जितने भी दिए हुए हैं। तो ये कुछ हैं जो टॉपिक्स आने वाले हैं, और आपको सारे टॉपिक पढ़ना होगा। जो जो मैंने टॉपिक्स रिड्यूस्ड कर दिया है, जो जिसको कि मैंने बताया है कि इसको नहीं पढ़ना है, उसको आप बस हटा सकते हैं, और सब आपको पढ़ना ही है। वही चीज़ दिया हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो मैंने उसका पूरा ओवरव्यू लेके उसको रिड्यूस्ड किया हुआ है, वो सही सिलेबस है। तो आपने अब वीडियो देख लिया है, होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया हो और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अब मिल गई हो, और आपको कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा साइंस से। होपफुली साइंस सिलेबस से कोई अगर आपको इस समय डाउट नहीं बचा होगा, और कोई अगर आपके मन में डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, उसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फुली आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, क्योंकि जो रिड्यूस्ड सिलेबस उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स कई लोगों को हो रहे थे, और ये
कई लोगों के पूछने पे ही ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।